माँ का आशीर्वाद हर एक को मिलेगा, क्योंकि माँ का दिव्य वर्षगांठ का अवसर आ गया है। जून 10 तारीख शुक्रवार से लेके जून 12 तारीख रविवार तक 3 दिन माँ के वर्षगांठ का दिव्य ध्वज पताका महोत्सव मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर 10 तारीख को सुबह कुंभ स्थापना, दीपक स्थापना, नवग्रह पूजन, 10 दिक्पाल पूजन आदि अनेकों पूजन मंदिर में होंगे। ग्रह दोष हो, अधिक दोष हो, सभी दोषों के निवारण का बहुत सुंदर अवसर है। इन पूजन को बैठ के देखने वालों के हर एक के देखने मात्र से ग्रह दोष पीड़ाएं मिटेगी। और उस दिन शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, मैया जी का वार है, सच्चे मन से जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है। ऐसा शुक्रवार हो और महोत्सव वर्षगांठ माँ का ही हो। उस दिन दोपहर में शुक्रवार के दिन पार्श्व पद्मावती माँ पूजन भी हो। दूर से भी इस पूजन को कोई देख लें तो उसका तो उद्धार हो जाएगा। ऐसे पूजन को देखने से कल्याण हो जाएगा। और शाम को एक अति सुंदर नाटक उज्जैन से करीब 1,500 किलोमीटर दूर से आने वाले 26 लोग मिलकर के माँ पद्मावती की शुक्रवार व्रत कथा एवं कृष्णगिरी की महिमा के बारे में ऐसे दिव्य नाटक रचने वाले हैं। इस नाटक को देखने के बाद पद्मावती माँ की व्रत कथा कैसे करें, उनकी आराधना पूजा कैसे करें, उनकी महिमा क्या है, ये सब बातें स्पष्ट समझ आ जाएगी। क्योंकि पद्मावती के भगत तो कृष्णगिरी के कारण लाखों के संख्या में पूरे भारत में फैले हुए हैं, लेकिन कई लोग माँ की महिमा को जानते ही नहीं हैं। इन सबको माँ की महिमा को जानने का अवसर शुक्रवार को शाम को नाटक के रूप में मिलेगा, जहां माँ की इस महिमा को समझने के बाद हर एक के रोम रोम खिल उठेंगे कि दुनिया की सर्वोत्तम शक्ति भगवती पद्मावती का हमको शरण और चरण मिला, अपना जीवन धन्य हो गया। 11 तारीख शनिवार के दिन विभिन्न प्रकार के आराधनाओं के साथ 18 प्रकार की दिव्य औषधि में स्वर्ण का चूर्ण, रत्नों के चूर्ण के साथ 18 प्रकार की औषधि के साथ हर मंदिर में दोपहर में 12 बजे से शाम को 5 बजे तक माँ का दिव्य अभिषेक होगा। कहते हैं कि इस अभिषेक जल को कोई सिर पर डाल लें, जन्म जन्मांतर के पाप तो मिट जाते हैं, शरीर की सब बीमारियां भी छूट जाती है। ऐसी अद्भुत अभिषेक। और शाम को देखो तो ऐसे ऐसे कलाकार आ रहे हैं, कोई विभिन्न प्रकार के कला दिखाने वाले, विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखाने वाले, साथ साथ शनि के गुरु श्री भैरवनाथ जी की महिमा को पूरे विश्व में फैलाने का जो कृष्णगिरी ने बेड़ा उठाया है। क्योंकि माँ पद्मावती के पुत्र भैरवनाथ जी, जिनकी महिमा को विश्व में हर एक आदमी जानता है, ऐसे भैरव की उत्पत्ति और उनकी महिमा के बारे में शनिवार को रात में अति अद्भुत नृत्य नाटिका होने वाली है। उसके पहले मंदिर जी में आरती के साथ साथ कई कॉमेडियन, दूसरे अन्य कलाकार, मिमिक्री कलाकार, विभिन्न प्रकार के गायककार, दुनिया भर के लोगों की विभिन्न कलाकृतियां भी होगी। और मंदिर के उत्सव में जब 12 तारीख रविवार आएगा तो उस दिन का जो ध्वजा फैलाने का जो अवसर जिनको मिला, उनको तो ध्वजा फैलाने का अवसर मिला कि मैं आज ध्वजा चढ़ाऊंगा मेरे हाथ से और अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा, उनको तो यह अवसर मिला। लेकिन नीचे खड़े खड़े भी कोई ध्वजा फैर ऊपर चढ़ रहा, ये दृश्य देख लेंगे तो जिनके जीवन में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तकलीफ ही तकलीफ हो रहा है, कहते हैं कि ये ध्वजा ऊपर चढ़ते समय कोई देख लेता है तो उसका भाग्य भी ऊपर चढ़ जाता है, कभी फिर नीचे रहता नहीं है। भाग्य को ऊपर ले जाने का सुअवसर है, इस ध्वजा को देखने का अवसर है। और उस दिन अति अद्भुत आनंद से कई कार्यक्रम होने वाले हैं, पूजा पाठ होने वाली है। आने वालों को मात्र बैठ करके पूजाओं को देखना है, उनको कोई पूजा करनी नहीं है, क्योंकि पूजा मंदिर की तरफ से सब पंडित लोग करेंगे, करवाएंगे। मात्र बैठ करके देखने से ही सकल पीड़ाएं मिट जाएगी। आने वाले 3 दिन तक आराम से यहाँ रह करके निःशुल्क सामूहिक रूप से ठहरने की व्यवस्था, सबको हॉल दी जाएगी। पुरुषों के लिए अलग हॉल, महिलाओं के लिए अलग अलग छोटे छोटे हॉल और कमरे, और उन सब में रह करके सामूहिक रूप से रह करके आराधना कर सकते हैं। निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था और सुंदर आराधना को देखने की व्यवस्था। क्या राजस्थान का ढोल, क्या भक्ति का संगीत, क्या नाटककारों के नाटक और क्या अलग अलग कलाकारों की कलाएं, क्या पूजा, क्या अद्भुत रूप से सजा हुआ तीर्थ, क्या सुंदर भोजन प्रसादी, ये सब चीज़ें
कृष्णगिरी के माँ की भक्ति करने वालों के लिए आयोजित किए गए हैं, जिनमें माँ के प्रति समर्पण भाव है, माँ के प्रति भक्ति है। वो सब व्यक्ति 9051390513 90513 नंबर पर अपना आवेदन आधार कार्ड कॉपी के साथ भेज सकते हैं। तुरंत आज्ञा पत्र भेजा जाएगा, फिर आप टिकट रिजर्व करके भेजेंगे तो आपको अनुमति का रिजर्वेशन नंबर दे दिया जाएगा। आराम से 3 दिन रह के भक्ति कर सकते हैं। देखिए, तीर्थों में हम जाते आते हैं तो रास्ते में आने जाने में थोड़ा तकलीफ तो पड़ता है, यहाँ ठहरने में भी शायद थोड़ा आपको ठहरने वापस जाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन 1% परेशानी को जेल के तीर्थों में आके भक्ति कर लोगे तो संसार में जो 100% परेशानी आपको सता रही है उसी समय पलायन कर जाएगी और जीवन सदा सदा के लिए आनंदमय हो जाएगा। ये उत्तम अवसर है। इस बार मैंने 1000 जोड़ा 500 जोड़ा ये कोई पूजन नहीं रखा है, क्योंकि इस बार मात्र ध्वजा में माँ की महिमा और भक्ति करने की इच्छा हुई तो मात्र माँ की पूजा भक्ति रखी है। 3 दिन जिसको मात्र भक्ति करना है, निस्वार्थ भाव से माँ के चरण में बैठ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उन सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। किसी को कोई स्वार्थ हो कि गुरुदेव से मिल लूँगा, ये पूछ लूँगा, ये उपाय निकालूंगा, वो कोई मत आओ। आराम से वो लोग आओ जिनको परमात्मा की भगवती की भक्ति करनी है और भक्ति करके जीवन को धन्य बनाना है और माँ का आशीर्वाद हर हालत में लेना है। वो सब पहुँचो। और पुरुषों के लिए सफ़ेद वस्त्र और माताओं के लिए, स्त्री बहनों के लिए जो यहाँ आ रही हैं उनके लिए लाल वस्त्र का प्रावधान रखा गया है। वो सब वस्त्रों का भी ध्यान रखें। काले वस्त्र, काली चीज़ें हर हालत में लेकर के नहीं आएँ और अपने जोखम और गहने गांठे बिल्कुल नगण्य रखें, ताकि यहाँ कोई प्रकार के आपको गुम होने की परेशानी से जूझना ना पड़े। बिल्कुल सादगी पूर्वक आएँ, आनंद पूर्वक आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाएं। 90513 नंबर में ज़रूर आपको आकर के आशीर्वाद लेने की इच्छा हो तो ज़रूर आप पहुँच करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। कहते हैं कि बिल्ली गली में हम चलते समय रास्ते में आ जाएं और वो दृश्य हम देख लें तो कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न होता है। शास्त्र कहता है कि हर एक दृश्य के पीछे कोई ना कोई लाभ या हानि होती है। कहते हैं कि अकेले ब्राह्मण को हम कहीं निकलते हों, सामने आते देखो तो हमारा कार्य में नुकसान हो जाता है। तो वहीं शास्त्र, शकुन शास्त्र कहता है कि देवताओं के वो भी जगत जननी भगवती के ध्वज पताका ऊपर चढ़ता हो ध्वज दंड पर और वो विजय पताका लहराता हो, उस दृश्य को कोई देख लें तो उसके जीवन में हर कार्य में विजय पताका लहराने लगता है। आपके जीवन में विजय पताका लहराएं, ये एकमात्र उद्देश्य से आपको ये सूचना दे रहा हूँ। फिर प्रभु की कृपा हो तो आप आओगे, बाकी तो भगवती की इच्छा। जय माँ पद्मावती।